अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने सोचा कि ऐड के हवाले से भी बताता चलूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑन के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी इंतज़ार करते रहें कि सर की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी ऐड के हवाले से। वो वीडियो है ऐड के हवाले से। आज मैंने सोचा कि प्रीपोजिशन ऐड जो है ये भी डियर स्टूडेंट्स को जो है समझाने की कोशिश करूं कि ऐड हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं और इसके जो मेन यूजेज है ऐड की वो यहां पे मैंने लिखी है। इसके मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के एग्जांपल देने की भी कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ऐड का जो फर्स्ट यूजेज है वो है पॉइंट ऑफ टाइम। इसका जो फर्स्ट यूज है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, जो टाइम हमें मालूम हो। मालूम होने से मुराद क्या है? जिस तरह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। लेट सपोज अगर मैं कहूं कि एट 2 o'clock, इसी तरह एट 3 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock। ये हमें मालूम होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जब भी कोई बात करता है कि 2 बजे तो हमें पता चल जाता है कि फिक्स 2 बजे की बात हो रही है। और इसी तरह अगर कोई बंदा कहे कि 5 बजे तो हमें यहाँ से भी पता चलता है कि वो फिक्स उसी 5 बजे की बात कर रहा है जो कि एक मालूम टाइम है। तो यहाँ पे सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया कि आई स्टडी एट 7 o'clock, मैं 7 बजे को पढ़ता हूँ। या ही विल कम एट 3 o'clock, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि वी विल ईट फूड एट 9 o'clock। तो इस तरह जब भी कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो, मालूम टाइम हो, तो वहाँ पे आपने जाके एट लगाना है, आंखें बंद करके, कोई गलती नहीं करनी आपने। सेकेंड यूजेज क्या है डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग। स्मॉल प्लेसेस, जितने भी हमारे स्मॉल प्लेसेस होते हैं। स्मॉल प्लेसेस से मुराद क्या है? स्मॉल प्लेसेस से मुराद ये है, लेट सपोज आप एक सिटी के अंदर रह रहे, ठीक है। अब सिटी के अंदर इस तरह टाउन भी होते हैं, चौक भी होते हैं, इस तरह गलियां भी होती हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे जो प्लेसेस होते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं डी खान के अंदर रह रहा हूँ, तो डी खान के अंदर एक मोड़ है जिसका नाम है सिंडिकेट मोड़। तो उसके साथ मैंने क्या लगाना है? एट लगाना है। तो मैं क्या कहूँगा कि एट सिंडिकेट मोड़। और इसी तरह यहां पे एक अड्डा है जिसको कहते हैं टांग अड्डा, तो मैं क्या कहूंगा कि एट टांग अड्डा। और साथ साथ में एक और भी है एट बस स्टॉप, एट बस स्टॉप, तो वहां पे भी आपने एट लगाना है। ये सारे वो होते हैं जो छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं। लेट सपोज आपके सिटी में कोई हॉस्पिटल है, एट सिविल हॉस्पिटल, तो आप ये भी कह सकते हो कि एट सिविल हॉस्पिटल। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताता चलूँ तो ये जितने भी हम एड लगाते हैं, अगर आपके सिटी के अंदर वो छोटे छोटे प्लेसेस, वो छोटे छोटे टाउन, वो छोटे छोटे, चाहे वो मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स के उनके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो हॉस्पिटल के शक्ल में भी हो सकते हैं, गली की शक्ल में भी हो सकते हैं, एक मोड़ की शक्ल में भी हो सकता है, एक अड्डे की शक्ल में भी हो सकता है, एक स्टेशन की शक्ल में भी हो सकता है। आपने वहाँ पे क्या लगाना है? एट लगाना है। अब हम पे आते हैं एग्जाम्पल की। He lives at Syndicate Mode in DI खान। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिए, DI खान के साथ मैंने इन लगाया। ये इन तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो बता रहा हूँ मैं कि इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इन जो है ये पूरी सिटी का नाम है DI खान, तो यहाँ पे तो हमने इन लगाना है। लेकिन इसी DI खान के अंदर एक छोटा सा मोड़ है जिसको कहते हैं एट सिंडिकेट मोड। और इसी तरह हम एक ये भी कह सकते हो कि आई एम वेटिंग फॉर यू एट सिविल हॉस्पिटल, मतलब सिविल हॉस्पिटल पर मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरह आप कह सकते हो कि शी मेट मी एट टांगकड़ा, तो एट टांगकड़ा आपने क्या लगाना है? एट लगाना है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आप लोग भी प्रैक्टिस करें। इसके नंबर पे जो हमारे पास है वो है विद फेस्टिवल एंड इवेंट। जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं या साथ साथ में जो ओकेजन होते हैं या मेन जो हमारे इवेंट होते हैं वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। फेस्टिवल से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स? फेस्टिवल से मुराद ये है जितने भी हमारे त्यौहारें हैं जो हम मनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम एट लगाते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एट होली, जिस तरह एट होली जो इंडिया के लोग इसको मनाते हैं, और इसी तरह एट क्रिसमस,
और इसी तरह एट ईद उल फितर जो मुसलमान मनाते हैं, तो ये तो मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ एक एक। एट ईद उल फितर, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एट लगाना है। और इसी तरह दूसरी बात मैंने की कि इवेंट भी हो सकते हैं आपके, इवेंट हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है आपका, और साथ साथ में बर्थडे पार्टी भी हो सकती हैं। और इसी तरह कोई पार्टी होती है ऐसी आम जो हमारी पार्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पे भी हम एट लगाते हैं, एट बर्थडे पार्टी। तो इसी तरह हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझते इसको, आई मेट हिम एट माई बर्थडे, आई मेट ही, मैं उनसे मिला एट माई बर्थडे, मेरी बर्थडे पर मैं उनसे मिला। यहाँ पे देखिए, शी इन्वाइटेड मी एट ईद उल फितर, शी इन्वाइटेड मी एट ईद उल फितर। तो ईद उल फितर जो है एक फेस्टिवल का नाम है, बर्थडे जो है ये एक इवेंट का नाम है। इसी तरह आप कह सकते हो कि ही विल कम एट होली, या ही विल इनवाइट मी एट क्रिसमस, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है, आप इसको देखें, इसको समझें, इस वीडियो को 2-3 बार देखें। और साथ साथ मैं को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में जो है लाइक भी दे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझे। आप लोगों की कमेंट, ये आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो जो है मैं बनाता रहता हूँ। तो आप लोग अगर मुझे इनकरेज नहीं करोगे तो मैं, यकीन जाने, मेरी कोशिश होगी, छोड़ूंगा तो नहीं, इसको गिव अप तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।